बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप मेरे साथ जिन्हें देख रहे हैं, सनाउल्लाह खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है और अपनी शनाख्त, अपना मकाम बनाया है। सनाउल्लाह खान से मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त और करीबी ताल्लुक़ है। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और जब एक इदारे की बुनियाद रखी जा रही थी दुनिया न्यूज़ की, तो वहाँ पर जिस इब्तिदाई टीम ने काम किया था, तो ये उस इब्तिदाई टीम का हिस्सा थे। नौजवान उस वक्त ये नए नए फील्ड में आए थे, और अब इन्होंने अपनी भरपूर जगह बना ली, इतनी भरपूर कि हमारा क्रिकेट का इदारा इनको अपने लिए एक मुसीबत समझने लगा। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई एग्जैक्ट बताते हैं, आप मेरे बड़े भाई तो हैं बट मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। आई डोंट नो, आप शायद शर्माते हो ये बताने के लिए कि इस निकम्मे बंदे का मैं उस्ताद क्यों बनूं, बट आप मेरे उस्ताद हैं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। नहीं, ऑनर्ड यार। और आपने जितनी भरपूर मेहनत के साथ अपनी जगह अपने कंधों पर, अपने कदमों पर खड़े होकर बनाइए, उस पर तो शर्मिंदगी क्या, मतलब फख्र होता है ना कि आप जैसे नौजवान अपने बलबूते पर कुछ कर रहे हैं, तो प्राउड ऑफ यू। मुझे ये बताएं सर, आप डायरेक्ट आते हैं ये जो इशू चल रहा है, इस इशू की तरफ। सूर्य कुमार यादव का हाथ मिलाना बड़ा इशू बना दिया गया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बड़ा इशू बना दिया गया। इससे ज्यादा बड़ी तो वायलेशन है जो सूर्य कुमार यादव ने बीसीसीआई ने की है, और इस इवेंट के मौके पर की है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को हाथ मिलाकर नहीं, सियासत में डुबो के उन्होंने तबाह किया है। तारिक भाई थैंक यू वेरी मच। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो बार बार मैं पूछ रहा हूं। मैं समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरफ को चल पड़ा है। आप ट्रॉफी अनवीलिंग की तरफ आइए। जब एशिया कप से पहले ट्रॉफी अनवीलिंग हुई थी, उस वक्त भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ था सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव का। स्टेज पर नहीं हुआ, बैक स्टेज पर हुआ जब सलमान आगा ने किया, मगर उस वक्त सबको बताया गया था, लाइक सलमान आगा को, सूर्य को, कि कोई हैंडशेक नहीं है। और जब कल टॉस हुआ, मैच रेफरी ने बोला सलमान आगा को कि हैंडशेक नहीं है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की ट्वीट में खुद वो उन्होंने माना कि उन्होंने कहा, मैच रेफरी ने कहा, इसलिए हम मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन मांग रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया तो साफ है कि मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा। ये सिंपल है समझने की, बट हमारे खिलाड़ी, मैं समझूंगा कि उनकी इनोसेंसी है कि वहां पे खड़े हो गए कि शायद हैंडशेक हो, बाद में वो चल दिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैनेजर जो नवीद अकरम चीमा है, उन्होंने भी एक कंप्लेन की, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बकायदा कंप्लेन कर रहा है। मगर जिस चीज को कर रहा है कैंडी पाइक्राफ्ट, जो रेफरी है, उसको हटाया जाए। मुझे लगता है कि वो तो बेचारा एक छोटा सा मोहरा है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है, मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है कि उसकी मर्जी नहीं है, मैच रेफरी की मर्जी नहीं होती है। क्या उसका अपना डिसीजन था कि उसने ये कह दिया सलमान आगा को कि भाई आपने सूर्य कुमार यादव के साथ हैंडशेक नहीं करना? नहीं, उसका अपना डिसीजन। एसीसी के सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको पता है कि किसने कहा एंडी पाइक्राफ्ट को। अगर हटवाना है, पाबंदी लगवानी है, तो उसको कहिए। सर, बादशाह के दरबार जो बाहर खड़े होते हैं, उन्होंने वही करना है जो बादशाह सलामत ने कहा है। आपका मैच बादशाह से है, बाहर दरबारी का क्या लेना देना आपका? कोई, ठीक है, आईसीसी ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए पाइक्राफ्ट के खिलाफ भी, मगर उसको किसने कहा है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये मोहसिन नकवी साहब को पता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हैंडशेक इशू है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, असल में हैंडशेक होता क्या है? आप जीतने वाली टीम है, आप हाथ हिलाते हैं, जो हारने वाली टीम, दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम कहती है वेल प्लेड, आपने अच्छा खेला, और जीतने वाली टीम हारने वाले को कहती है आपने भी अच्छी कोशिश की, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये होता है एक्चुअली में जो स्पोर्ट्स के अंदर हैंडशेक का एक कॉन्सेप्ट है। नहीं हुआ, इट्स ओके। मगर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सूर्य कुमार यादव ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा। एक क्रिकेटर का ये पॉलिटिकल होता रहता है, हमारे पॉलिटिशियन भारत को जोड़ते हैं, भारत पाकिस्तान को करता है, वो पॉलिटिशियन में चलता है, मसला नहीं है। मगर स्पोर्ट्स के मैदान में जितनी मैंने 15 वर्ष से क्रिकेट कवर की है, कभी ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए तो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ होना चाहिए। आपकी मांग किसी को बैन करने की या रिमूव करने की होनी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव की होनी चाहिए कि एक इंडियन टीम के कप्तान ने वो स्टेटमेंट जो भारतीय सियासतदान बोल रहे हैं,
उस प्लेटफॉर्म पर जो कि एसीसी का प्लेटफॉर्म है, जिसके सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए भारत के एजेंडे को कैसे उसने बोल दिया। और फिर उसने ये भी बोला जो जेंटलमैन्स गेम है उसके स्पिरिट को तबाह किया यादव ने, और हम पाबंदी मांग रहे हैं एंडी पाइक्राफ्ट पर। तो ये सूर्य कुमार यादव के खिलाफ पाबंदी ना मांगने की बात क्यों की जा रही है? यानी हम उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ रहे, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं मांग रहे? सर क्योंकि हम उधर नहीं लड़ सकते हैं। ये मोहसिन नकवी साहब को पता है कि देखिए जितना पब्लिक प्रेशर बना हुआ है, आपने कैसी बात की कि मैं पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं का मतलब है कि जिसने आपको यहां पे चोट दी है ना दिल पे, आप उसकी पाबंदी की मांग कीजिए। एंडी पाइक्राफ्ट बेचारा वो एक रेफरी है, उसको आप अगर आप ये मांगे ना कि एंडी पाइक्राफ्ट को रिमूव करें, हम फिर एशिया कप खेलेंगे, ये तो मसला ही नहीं होना चाहिए बीसीसीआई, आईसीसी या किसी के लिए भी। ये कौन सा इशू है? हटा देंगे उसको, दोबारा किसी सीरीज में बिठा देंगे, ये कौन सा मसला है? ये कौन सी मांग है आपको? सर हैंडशेक में हम लोग बोल रहे हैं हैंडशेक, उससे बड़ा जिसे बोलते हैं ना प्रॉब्लम सूर्य कुमार यादव ने, खेल का कल्प्रिट, खेल का मुजरिम सूर्य कुमार यादव है। एग्जैक्टली उससे पूछिए, उस पर बात कीजिए। आईसीसी को कहिए कि आपने उस्मान ख्वाजा को चार्ज किया था खाली काली पट्टी बांधने पर, आपने एक बार फिर उस्मान ख्वाजा को चार्ज किया था, उसने डव की स्टिकर यूज किया था, हालांकि वो पीस की सिंबल कर रहा होता है, कोई उसने बात नहीं की थी, आपने उसको दोबारा चार्ज कर दिया था। आपने एमएस धोनी को 2019 में फौजी ग्लव्स पहनने पर चार्ज कर दिया था। यहां पर तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है और जिक्र कर रहे हैं कि जी हम डेडिकेट कर रहे हैं जीत उनको। ये तो खुलेआम सीधी सीधी बदमाशी है, और इसीलिए बदमाशी हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब खुद भी इस जगह पे नहीं आना चाह रहे हैं। उनको पता है यहां पर भारत के साथ पंगा लेने का मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर लोग जो मेरे पर दबाव डाल रहे हैं मैं उनको दिखा क्या पाऊं। अब एक दिखाने को होगा ना, देखिए जी मेरे मैच रेफरी ने ये स्टेटमेंट थोड़ी लिख के दी सूर्य कुमार यादव को, जो उसने बोली है, उसने खुलेआम बोला कि भारतीय सरकार, बीसीसीआई और हम पूरी टीम इस लूप में थे और सबका मुश्तरका ये स्टेटमेंट है। अब सोचिए ये छोटी बात नहीं है। तो अगर सना सही डिमांड की जाए और अगर बीसीसीआई का कब्जा आईसीसी पर ना हो, जेशा या आईसीसी के अंदर भारतीय इतनी बड़ी तादाद में ना हो और एक सही बॉडी होती आईसीसी इस वक्त, तो फिर तो बीसीसीआई को भी और सूर्य कुमार यादव को भी सजा मिलती। सर देखिए ये हम क्यों ज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता या वैसा होता, ये हमारे अपने राइट्स की बात है ना। हाँ। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं, आप शुरू तो करें। आप खुद ही नहीं कर रहे हैं शुरू, आप तो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं ना सूर्य कुमार यादव पे। आपने एक भी ऐसी स्टेटमेंट दी जो सूर्य कुमार यादव की उस स्टेटमेंट के खिलाफ हो। काम करना दूर की बात है, आपने स्टेटमेंट तक नहीं दी है। हाँ यानी ये तो क्रिकेट से बढ़कर मुल्क को दहशतगर्द कहने का मामला है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन पाकिस्तान, तो साबित करें। एग्जैक्टली सर, मैं यही हूं। एंडी पाइक्राफ्ट बेचारा जिम्बाब्वे का एक फॉर्मर क्रिकेटर है, वो मैच रेफरी है, उसको एशिया कप के अगले मैच नहीं देंगे, वो अगले किसी सीरीज में बैठ जाएगा। वो तो मसला ही नहीं है, वो मसला बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हैंडशेक का भी आपको बता दूं, सबको पता था हैंडशेक नहीं होना, अगरचे बहुत एक जिसे बोलते हैं ना घटिया हरकत है इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से हैंडशेक ना करना, मगर उसने आके बोल दिया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था, उसने वो कर दिया। लेकिन मैं आप तारिक भाई आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अगर जीते होते और आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ऑपरेशन बनानुल मरसूस का जिक्र करता, मैं देखता आपके खिलाफ क्या एक्शन नहीं होता। मैं देखता आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं होता। आप भी अभी तक क़यामत आ चुकी होती इस बात के ऊपर, मगर आप तो इस पे जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी इल्जामात लगाए। उसने बात की, वो जो उनके सियासतदान करते हैं, फिर खेल और सियासत और आपका प्लेटफॉर्म एसीसी, उसमें फर्क क्या है मुझे ये बताएं आप। तो फिर ये नेशनल प्राइड की बात करना, ये रियल है या ढकोसला है? सर ये सिर्फ गोंगलों से मट्टी हटाने वाला काम है कि आप पर दबाव बने और लोग कह रहे हैं कि हम कहां पे खड़े हैं ना। आप पहली बात सर, लोग कह रहे हैं कि अब आपकी और उनकी क्रिकेट में फर्क कैसे आया। मुझे कल दो चार लोग मिले, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उन्होंने बोला यार आपको क्या लगता है 15 साल से कवर कर रहे हो, क्या फर्क आया। मैंने कहा भारत के पूरे क्रिकेट बोर्ड में एक भी सियासतदान नहीं बैठा हुआ, हमारे 5 फॉर्मर और करंट मिनिस्टर बना के 5 बनते हैं बैठे हुए हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को एक एसी चला रहा है, इज ए ब्यूरोक्रेट। आपके मोहसिन नकवी के पास सेकंड बड़ा बंदा जो है वो ब्यूरोक्रेट है, उसको 1 ओवर में 6 बॉल के अलावा कुछ नहीं पता है। और आप अब एक और चीज देखिए, आप डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को उस्मान वाला साहब को इन्होंने सस्पेंड कर दिया।
अब जो रीजन बताई जा रही है रिपोर्टेडली, जाहिर है प्रेस रिलीज की सूरत में उसको उस तरह से ब्रीफ नहीं किया गया अभी तक, रीजन जो बताई गई है कि इसने देरी की है आईसीसी को मेल करने में। सर 15 बरस से मैं पीसीबी को कवर कर रहा हूं, विदाउट परमिशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन कोई भी नहीं लिखता। पॉलिसी मेकर चेयरमैन है, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी डिसाइड करेगा कि मैं मेल कर दूं आईसीसी को, और ये पीसीबी की तरफ से ये चीचा वतनी के किसी क्लब को लिखा जाने वाला खत नहीं है, ये आईसीसी को लिखा जाने वाला खत है। एग्जैक्टली 100%। ये तो सर वो होता नहीं है कि हमारे सियासतदान करते हैं, वो फलां चीज गलत होगी, वो जी एसी को डीसी को इनको कुर्बानी का बकरा बना दो, कुर्बानी का बकरा एग्जैक्टली। तो ये बात है सर, बिल्कुल आप मतलब आप अपने बंदे, उसका क्या कसूर है? मैं सिर्फ एक सवाल, अगर ना एक सवाल का जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा दे दे, आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब का कसूर क्या है? क्या मतलब उसने क्या देरी की है? मुझे कोई बताया कि उसको 9:10 पे कहा था और उसने 1:20 पे मेल किया है, बताएं मुझे आप। उसको जब कहा उसने लिख के मेल कर दी है, आपने देरी से की, सस्पेंड आपको होना चाहिए, डिसीजन आपने रात गुजरने के बाद किया है। तो सस्पेंशन मोहसिन नकवी की होनी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी के बारे में तो राना सनाउल्लाह ने कहा था, जब अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपको पता है अपॉइंटमेंट्स कहां से होती हैं, ये इतने मासूम ना बने। सहाफियों को कहा कि ये वजीर आजम करते हैं, इतने मासूम ना बने। तारिक भाई, अब कुछ मैटर्स ऐसे हैं, मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं और हाँ, ये पॉलिटिकल मैटर है, ठीक है। मुझे एक और चीज बताएं, जहां पे पर चलते हैं मैं उस पर बात नहीं करता, क्योंकि मुझे एक और चीज बताएं, का इतना पता भी नहीं है, मुझे इतना पॉलिटिकल मैटर्स का अंदाजा भी नहीं है। मुझे एक और चीज बताइए कि इस वक्त जो मोहसिन नकवी का पीसीबी है, उसमें जाहिर है कि मेरी दोस्ती, एक अच्छा ताल्लुक बिलाल अफजल साहब से, वो हमारे बॉस भी थे, लेकिन हैज ही गॉट टू डू एनीथिंग विद द क्रिकेट? वो क्रिकेट की उस बॉडी में, सुमैर सैयद क्रिकेट की उस बॉडी में, पुलिस वाले क्रिकेट की उस बॉडी में, इज दिस हाउ पीसीबी इज रन, या पहले भी ऐसी मिसालें हैं? नहीं तारिक भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप कुल गिन के देखिए, कुल मिला के। अब मजे की एक बात देखिए, अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डॉन ने इस पर रिपोर्ट जारी की है, आप देख लीजिएगा, 2 दिन पहले की है। लिखा हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर एज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन किसी फॉर्मर जज को होना चाहिए। वो भी मोहसिन नकवी साहब ने अपने दोस्त जो इंटरम मिनिस्टर थे प्रोविंशियल एजुकेशन के, उनको लगा दिए। ये तो जिसे बोलते हैं ना खुलेआम एनजी चलना है, वो वाला मामला हुआ है ना, खुलेआम। मैं मतलब ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट आज कहां पे खड़ी है, ये भी एक अलग टॉपिक है जिस पे बात जरूर होनी चाहिए। हमें लगता है कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें लगता है कि शायद उसने हमारे खिलाफ कोई साजिश की है। हम खुद भी देखें कि हम किस तरह कुल्हाड़ी पर अपने पांव मार रहे हैं। अब देखिए खुद भी, 5 मिनिस्टर एक क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कैसे, मुझे बताइए, कैसे क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, और मिनिस्टर्स कैसे कर सकते हैं? सना, आखिरी चीज जाते जाते मुझे ये बताएं कि आपको खुद पीसीबी ने, अब आप पीसीबी के इवेंट कवर नहीं कर सकेंगे, निशाना बना दिया। वो मामला कहां पर है और क्यों निशाना बनाया आपको? तारिक भाई, मैं 15 बरस से कर रहा हूं, और अगर किसी को यह लगता है ना कि मैं पॉलिटिकली इस चीज को कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, जितने चेयरमैन गुजरे हैं ना, जितने भी गुजरे हैं, हमने सब पे तनकीद की। आपको भी मालूम है, किसी ने अगर खुले दिल से तनकीद सही है ना, वो नजम सेठी साहब है। बड़ी हमने उन पर तनकीद की, मजाक भी करते रहे, उन्होंने कभी माइंड नहीं किया। रमीज राजा भी थोड़े से उखड़ते जरूर थे, बट उन्होंने भी कभी पाबंदी नहीं लगाई। ज़का अशरफ साहब ने ऐसा कुछ नहीं, बस जितने भी गुजरे हैं। एजाज भट्ट साहब की आपको याद होगा, अल्लाह जन्नत से फरमाए, फौत हो गए हैं, उनकी मीम्स बनती थी, आपको याद होगा, उनकी मीम्स बनती थी, ठीक है। इनको तो एक बार एक जर्नलिस्ट ने, मेरा दोस्त है, आपके भी दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि सर, लोग कहते हैं कि आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आप चेयरमैन पीसीबी हैं, आप दोनों काम कैसे संभाल सकते हैं? आपको एक ओहदा संभालना चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कजाफी स्टेडियम से, उसका ऑफिस 20 मिनट की दूरी पर है बाई ड्राइव। वो अपने ऑफिस पहुंचा है तो उसके ब्यूरो चीफ ने कह दिया दोबारा ये सवाल नहीं करना। वो कह रहा है मैं हैरान हूं, ब्यूरो चीफ को कैसे पता चला कि रफी साहब जो चेयरमैन साहब के खास भी हैं, उन्होंने फोन करके मना कर दिया कि जनाब, अब ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मैं अकेला बैन नहीं हूं, 8 जर्नलिस्ट बैन हुए हैं, 8 जर्नलिस्ट बैन हुए हैं, कुछ रीइंस्टेट हुए, कुछ बैन है अभी तक। और ये आप इसको कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं इन दी कोर्ट ऑफ लॉ? 100% सर, मैं खुद एशिया कप में फंसा हुआ 100%। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनका कम है, मेरा ज्यादा है। 15 बरस मैंने यहां पे गुजारे हैं,
इनका नहीं बनता क्रिकेट बोर्ड में। सर मैं ना ये थोड़ा सा और उस तरफ चला जाएगा, मुझे किसी ने ना भेजा, इनबॉक्स किया मोहसिन नकवी साहब का बायो जो उनका ट्विटर पे, उस पर लिखा हुआ है जर्नलिज्म इज माई पैशन। मतलब हमने तो ये सीखा था, हमें ये पढ़ाया गया था, सहाफत का लफ्ज सहीफा से निकला है और ये बड़ा पाक पेशा है और इसमें जो हुक्मरानों के दर पर बैठे वो सहाफी नहीं होता, मगर यहां पे तो बड़ा सहाफी वो है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और पीसीबी में भी हमने ये सब कुछ होते हुए देखा है, बार बार देखा है। बट आप जैसे सहाफी, चूंकि मैंने आपको आपका करियर शुरू से अब तक का देखा हुआ है, तो आप जैसे सहाफी जो हैं वो इस शोबे की इज्जत हैं, और ऐसे सहाफियों को बैन करना, निशाना बनाना शर्मनाक है। इससे इज्तनाब करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई हिमाकत बेवकूफ़ी कर दी है तो उसको अंडू भी कर लेना चाहिए फौरी तौर पर। ये एक सेन डिसीजन होगा। थैंक यू वेरी मच सना, और थैंक्स फॉर योर टाइम। और ये जो इशू है आपने इसको बड़े ढंग से हाईलाइट किया, क्योंकि जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए पीसीबी को उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। एग्जैक्टली मेरा एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरी मांग सूर्य कुमार यादव को बैन कराने पे होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि उसने ठेस पहुंचाई है, मुझे एंडी पाइक्राफ्ट ने ठेस नहीं पहुंचाई। उसने वो किया जो उसको कहा गया, या तो फिर उसको पकड़े जिसने उसको कहा, और ये पता है मोहसिन नकवी साहब को कि एंडी पाइक्राफ्ट को किसने कहा। थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए। थैंक यू सर।